हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर के वचन से सीखे और आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत आनंद होता है कि परमेश्वर के वचनों से मैं आपसे बातचीत करूं। और मुझे विश्वास है कि आप बहुत उत्साहित हैं परमेश्वर के वचनों को लेकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी आत्मा को बढ़ाता है, हमारी आत्मा को उन्नति देता है, हमें अनुग्रह देता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस विश्व में सबसे ऊपर और सबसे पहले हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप घोषणा कर सकते हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर के अविनाशी और सदा रहने वाले बीज रूपी वचन से मैं नया जन्मा हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। और मैं जानता हूं मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं संसार पर और संसार के सिस्टम पर विजयी होता हूं। हालेलुया। परमेश्वर से मैं जन्मा हूं, इसलिए दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर है वैसा ही मैं हूं इस संसार में। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं परमेश्वर के वचनों से आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से सुने, सीखें। आप अपनी बाइबल साथ में रख सकते हैं, नोटबुक साथ में रख सकते हैं, और जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं अपनी आत्मा में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी नोटबुक में, और ये आपके जीवन में दिखे। ये मेरी प्रार्थना है। सो मैं आज आपसे अनुग्रह के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ कि आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना जरूरी है। और हम वचनों में जाएं उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं आपके वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके वचन को स्वीकार करने के लिए हमारी आत्मा, हमारे दिल खोलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम सबकी जो सुन रहे हैं, सबकी आत्मा और दिल खुले आपके वचन को सुनने के लिए। सभी के दिमाग प्रभु आपके वचनों को समझ सकते हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ। और ये वचनों की 100 गुना उत्पादकता इनमें दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं निश्चय जानता हूँ अगर आप वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, इसको समझेंगे और इसके अनुसार जिएंगे, ये आपके लिए बहुत आशीषों का कारण बन जाएगा। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मैं आज आप अनुग्रह के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी उसके लिए अनुग्रह है, और इस बात को प्रेरित पौलुस बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए हर कलीसिया को अपने लिखे गए पत्र में जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और जब उन्होंने आशीष वचन की घोषणा करते हैं और सारी चर्च समाप्ति के समय में घोषणा करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता आप सभी के साथ सदा बनी रहे। इस तरह से हम हर कलीसियाओं में जब समाप्ति का दौर होता है तब उस समय प्रभु के दास के द्वारा घोषणा किया गया आशीषित वचन है। सो मैं आपके साथ अनुग्रह के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। आज का विषय है, आपके लिए अनुग्रह महत्वपूर्ण है। आपके लिए अनुग्रह महत्वपूर्ण है। तो हम आज 2 वचनों के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका
15 अध्याय वचन 10 को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 10 आप देख सकते हैं अपनी बाइबल में। 1 Corinthians chapter 15 verse 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि आज जो कुछ मैं हूँ वह परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। तो अपने जीवन की वो सफलताएं, विजयी, अपने कार्य और वो जो बन गया, उसने जो किया, उसका श्रेय वह अपनी मेहनत को नहीं दे रहा, अपनी बुद्धि को नहीं दे रहा, अपनी ताकत को नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं आज जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। तो यह हम सीखते हैं मसीह व्यक्ति को जो बनाता है, बढ़ाता है, कुछ हासिल करने में मदद करता है, वह परमेश्वर का अनुग्रह है। आप बनते हैं, बढ़ते हैं, कुछ मुकाम पर पहुंचते हैं, कुछ हासिल करते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का अनुग्रह होता है। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आपको बनाता है, आपको पहुंचाता है, आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां तक आपको होना चाहिए। तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है अनुग्रह। आपके जीवन में अनुग्रह की अत्यधिकता जरूरी है। फिर वो कहता है उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। जब आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो उसका पूरा लाभ उठाएं। यदि उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो वह अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है पर उसको नहीं पहचान पाते, उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उसका लाभ नहीं उठा पाते। आपको अनुग्रह को पहचानना होगा, जानना होगा और उसका पूरा लाभ उठाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह का लाभ उठाना सीख जाता है वह व्यक्ति बन जाता है और उसकी गवाही होती है कि मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आप जो कुछ होते हैं, जो कुछ बनते हैं, वह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होता है। आगे वो लिखता है कि परंतु मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। वो कहता है मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया हूँ। उसने संबोधित किया है कि मैंने सारे प्रेरितों से बढ़कर परिश्रम किया है, फिर भी वो कह रहा है कि मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। परमेश्वर आपको एक मेहनती व्यक्ति बनाता है। जब आपके जीवन में अनुग्रह होता है तो वो सारे काम जो आपको करने हैं वो तेजी से आप कर पाते हैं, उसमें आप परिश्रम कर पाते हैं और उन परिश्रमों का रिजल्ट, परिणाम आपको मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके पास परिणाम नहीं होते, रिजल्ट नहीं होते, क्योंकि बिना अनुग्रह के करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कोई परिश्रम करता है उसके रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किया गया हर काम सफल होता है, कामयाब होता है और परिणामी होता है। जैसे प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार की सेवकाई की, हर जगह गया और अद्भुत परिणाम लेके आया। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उस अनुग्रह से जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे पास उत्तम परिणाम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि हमें जो बनना है या हमें कुछ करना है और जो हम करते हैं उसमें हमें परिणामी होना है, हमें फल लाने हैं, उसके लिए जरूरी है परमेश्वर का अनुग्रह। और इस बात को पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन में अनुभव किया। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उसने बताया। अगर आप उसकी पत्रियों को पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा उसने अनुग्रह के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन और पढ़ेंगे और हम शेष भाग के लिए हम रुक जाएंगे और इसका शेष भाग अगले वीडियो में हम देखेंगे। आगे लिखता है इब्रानियों की पत्री और उसका हम निकाल लेंगे अपनी बाइबल में से, इब्रानियों की पत्री में से उसका 4 अध्याय वचन 16 को, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 16 को हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो
और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के निकट याव बांध कर चले, दंड के सिंहासन के सामने नहीं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह के सामने होते हैं, तो आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, आप परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं वो सारी बातों को करने के लिए जिसको आपको करनी है। और वह सहायता मिलती है परमेश्वर के अनुग्रह से। जब आपके जीवन में आवश्यकता होती है कोई बात, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह उस समय उपस्थित होता है आपकी सहायता करने के लिए। जब आप पहले से ही परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, यह आपके जीवन में अनुग्रह होता है। और जब भी जरूरत होती है, आप जब आवश्यकता के समय में होते हैं, तब यह अनुग्रह आपकी सहायता करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशानियों में फंसते हैं और उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, उनको कोई सहायता नहीं होती है, क्योंकि उनके जीवन में कभी भी अनुग्रह को स्थान नहीं दिया, उन्होंने कभी भी अनुग्रह को पाने की कोशिश नहीं की। वह अनुग्रह ही है जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें और आपके जीवन में अत्यधिक अनुग्रह बनाए रखे, ताकि जब भी ये जरूरत पड़े आपको देर ना हो, परंतु आवश्यकता के समय काम आए। मुझे 10 कुमारियों का दृष्टांत याद आ रहा है। 10 कुमारी में से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान और समझदार थी। 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने साथ कुप्पी में तेल भर के रखा, और जब दूल्हा आने लगा तो उससे पहले वो आधी रात को सोने लगी, ऊँघ आ गई, तो यही तेल जो उन्होंने सेविंग करके लाया था, कुप्पी में भर के लाया था, उस समय इनकी सहायता किया और उनकी मसाले जली और दूल्हे के साथ अंदर गईं। लेकिन जो 5 कुंवारी थी मूर्ख, उनके पास तेल नहीं था और इसलिए उनकी आवश्यकता के समय कोई मदद नहीं कर पाया। जब तक उनकी मदद होती तब तक उनको बहुत देर हो गई थी। कई बार ऐसा होता है जब हम आवश्यकता में होते हैं, हमें मदद की जरूरत होती है, हम इधर उधर भटकते हैं और तब तक देर हो जाती है। देर ना हो, और इसलिए पहले से आपके पास अनुग्रह रहे और जब आवश्यकता आए यह अनुग्रह आपकी सहायता करे। इसलिए आप अपने जीवन में कुछ कमाएं ना कमाएं, अनुग्रह जरूर कमाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह को जरूर प्राप्त कीजिए और आपके पास हमेशा अनुग्रह हो, ताकि आवश्यकता के समय यह अनुग्रह आपकी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए अनुग्रह कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे खुशी है कि आपसे मैंने ये 2 वचनों से बातचीत किया। आने वाले समय में इसके आगे हम और जाएंगे, बहुत कुछ बाकी है इसके बारे में सीखने के लिए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपा करके इसको लाइक करें, शेयर करें, जरूर शेयर करें, दूसरों तक बताएं, पहुंचाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आप तुरंत देख पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें, आपको क्या आशीष मिली हमें बताएं, अपनी गवाही लिख के दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक और प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए अपनी आंखों को बंद करें। आप जहां कहीं हैं आप वहीं बैठे रहें, और मैं जानता हूं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, जो आपका अनुग्रह हमारे लिए हाजिर है। प्रभु, प्रार्थना करता हूं सुनने वालों के जीवन में, देखने वालों के जीवन में आपका अनुग्रह आए और वह अनुग्रह पाए जो इनकी आवश्यकता के समय काम आए। पिता, आपका अनुग्रह के द्वारा इन्हें बढ़ा, बना और उस मंजिल तक पहुंचा जो मंजिल आपने इनके लिए तय रखी है। धन्यवाद देते हैं पिता। यदि इनमें से कोई बीमार है, वो प्रभु यीशु के नाम में भी चंगे किए जाए। अभी कोई अंधकार के बंधन में है, वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। और ये लोग प्रभु आपके अनुग्रह को पहचान पाए और आपके अनुग्रह में बढ़ पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 हमारी प्रार्थना सुनने, उत्तर देने के लिए।
प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएं, हम आशीष वचन के साथ जरूर विदा होंगे। अगली मुलाकात के लिए तैयार रहें। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और हम प्रभु के घर में सर्वदा निवास करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसका जरूर अध्ययन करें, प्रभु आपकी सहायता करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे अनुग्रह के नए सेशन में। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।